जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत के आईएमएफ से मुज़ाकरात अहम मरले में दाखिल हो गए हैं और आईएमएफ की तरफ से ये नुकता उठाया गया था कि एफबीआर की कारकर्दगी ठीक नहीं है, टैक्स हदफ जो है वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हुकूमत ने 605 अरब रुपए का जो शार्ट फॉल है उसकी तफसीलात आईएमएफ को फराम कर दी हैं कि हम किस तरीके से इसको पूरा करेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अली फरीद ख्वाजा साहब। आप माहिर माशियात हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। शुक्रिया। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो मामला है इस वक्त कह रहे हैं कि हुकूमत के आईएमएफ से जो मुज़ाकरात है वो अहम मरले में दाखिल हो गए हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त किस लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और अहम मरला ये क्या है? जी, पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आईएमएफ जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है अपने टारगेट्स के जी ठीक है। मामले में। जी ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हमने कभी ज़्यादा टारगेट्स को मीट नहीं किया। तो सही। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो होती है कि आईएमएफ के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, जी। और रिलेशनशिप का जो बुनियाद है वो इस पे पड़ती है कि क्या आईएमएफ को लगता है कि क्या आप कोशिश कर रहे हैं उन हम्म। टारगेट्स को मीट करने के लिए। सही। तो मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट जो है वो काफी कोशिश कर रही है, डिस्प्ले कर रही है कि जितने भी आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। तो तो अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि हम टैक्स की एरिया में शॉर्टफॉल है, जी। मगर मेरे ख्याल में इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और अच्छा अच्छा, इसकी वजह से ये जो प्रोग्राम अभी में ये जो करेंगे। अभी 605 अरब रुपए के शार्ट फॉल की बात की गई है, तो हुकूमत ने कहा है कि हम इसको मीट कर लेंगे, तो इसकी क्या तफसीलात हैं? जी, मुझे तफसीलात का नहीं पता कि गवर्नमेंट किस तरह से वो उसको मीट करेगी। हम्म। और वो मगर जो बड़े बड़े ब्रॉड एरियाज जो थे वो ये था कि एग्रीकल्चर में टैक्स लगना था, रियल हम्म। एस्टेट से टैक्स कलेक्शन होनी थी। हम्म। अभी तक जो टैक्स पे ज्यादा फोकस है वो उन्हीं तबके पे है जिस पे पहले से टैक्स दिया जा रहा है। हम्म। इकोनॉमी में भी इकोनॉमी हमारी ग्रोथ तो नहीं कर रही। जी। तो एक जाहिर सी बात है कि जो टैक्स का टारगेट है उसको मीट करना मुश्किल होना था, क्योंकि ना आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिसका मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कम है, हम्म। जिसमें ज्यादा टैक्स कलेक्शन होती है, कंजम्पशन भी लो है। और हम्म। साथ साथ जो नए सेक्टर्स पे टैक्स लगाना था उसमें आपको डिले आया हुआ है। सही तो है। अच्छा ये वजूहत अच्छा होती अच्छा, वफाकी वजीर खजाना का कहना है कि हम कब तक तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है वो बोझ डालेंगे। तो वो उनका इशारा है कि बड़ी कारपोरेशन और बड़े इदारों से टैक्स वसूली हो। तो ये बड़े इदारों से टैक्स वसूली के आदाफ क्यों पूरे नहीं होते, इसकी क्या वजूहत है? जी, मेरे ख्याल में उनका जो पॉइंट है वो ऑल्सो इज अबाउट के ऐसे सेक्टर्स पे टैक्स किया जाए जिसको पहले नहीं करते थे। सही। जो इदारे पहले से टैक्स नेट के अंदर है, जिसमें बड़े इदारे होंगे और कॉरपोरेशन होंगी, वो तो टैक्स वैसे दे रही है क्योंकि वो या तो लिस्टेड कंपनीज है या पब्लिक जी। कंपनीज है। तो उनकी टैक्स कलेक्शन वो छुपा नहीं सकते, जी। उनके बुक्स जो है वो ऑडिटेड है। जी। ज्यादा जो पाकिस्तान में टैक्स गैप आता है वो उन सेक्टर्स में होता है जिस तरह जहाँ पे कैश इकोनॉमी है, जहाँ पे जी। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हम्म। और उस पे टैक्स नेट इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है कि हुकूमत हम्म। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हम्म। रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर हम्म। काम कर रहे हैं, और उसमें डिले जरूर है मगर उस समय गवर्नमेंट काम कर रही है। अच्छा खाई साहब, पाकिस्तान में नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के एक बहुत बड़ा शेर है। पिछले दिनों में मुझे डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी बात हुई थी, तो उनसे भी मैंने पूछा, फिर इशफाक तौला साहब से भी मेरी बात हुई, उनसे भी मैंने प्रोग्राम में पूछा। तो इशफाक तौला साहब का कहना था कि जितनी तकरीबन हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है, इतनी ही नॉन डॉक्यूमेंटेड भी है। तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी एक इकॉनमी जो है नॉन डॉक्यूमेंटेड है, और हुकूमत इस तरफ कोई इकदाम क्यों नहीं कर रही कि नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को भी जो है वो मेन स्ट्रीम में लाया जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि यही एक तरीका है जिसके थ्रू टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकती है, हमारी इकोनॉमी का साइज भी रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंटेड है वो बढ़ जाएगा, और ये करना जरूरी है। और इसके लिए इंडिया में अगर आपको याद हो तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की थी पूरी की जी। पूरी, कि अपने करेंसीज को खत्म कर दिया था ताकि हम्म। लोग डिजिटल की तरफ, ट्रांजैक्शन की तरफ जाए, ताकि डॉक्यूमेंटेशन बढ़े। तो हम्म। इसी तरह का कोई बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा हुकूमत को, कि हम्म। जिसकी वजह से ये हमारी इकोनॉमी जो है वो कैश से मूव हो के डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर जाए, और जो डॉक्यूमेंट हो। इसके बगैर हमें इंक्रीमेंटल चेंजेस की जरूरत नहीं, हमें एक मैसिव चेंज की जरूरत है टू अचीव द टारगेट्स व्हिच वी हैव। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए गए पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं कि ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कोई इसकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर मुल्क में कार्ड बेस्ड सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट सिस्टम, हम्म। इसकी जब अडॉप्शन हुई तो दिस वाज द मेन ड्राइवर ऑफ
मूविंग द इकोनॉमी फ्रॉम कैश टू डॉक्यूमेंटेड एंड डिजिटल इकोनॉमी। तो ये तो बहुत जरूरी है। और इंडिया में उन्होंने जो है बैंकों को इंसेंटिव्स दिए, मर्चेंट्स को इंसेंटिव्स दिए कि उनको फ्री के पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल मिले। चाइना में उन्होंने अपनी स्कीम लॉन्च कर दी, क्यूआर कोड बेस्ड स्कीम। तो इस अडॉप्शन पे फोकस करके इसको वाइडली अडॉप्ट करने से पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर शरह टैक्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ताजर घबराता है, इंडस्ट्री घबराती है कि एक दफा नेट में आ गए 30% 40% तक टैक्स की शरह है। तो इतनी ज्यादा शरह जो रखी गई है, जिसकी वजह से टैक्स से लोग जो घबरा के भाग जाते हैं, तो ये टैक्स की शरह को मुनासिब क्यों नहीं कर दिया जाता और जो छोटे रिटेलर हैं उनके ऊपर फिक्स कर दिया जाए? तो आप समझते हैं कि इस तरह के इकदाम से हम टैक्स कलेक्शन में बेहतर हो सकते हैं? जी, आपने दुरुस्त पॉइंट किया है। इस पे जो है इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर एक पूरी इसमें एक काम हुआ है, काफी ज्यादा लैफर कर्व उसे कहते हैं, कि एक लेवल के बाद अगर आप टैक्स बढ़ाएं तो उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तो लोग टैक्स चोरी शुरू कर देते हैं, इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है, बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करते। तो पाकिस्तान में वो ऑप्टिमल नंबर क्या है, वो आप सही कह रहे हैं, जो इस वक्त टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में टैक्स, अमेरिका में वो टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं ताकि इनकरेज करें कि बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए टैक्स हम जब भी कम कर सकेंगे जब हम टैक्स बेस ब्रॉडन करें। और टैक्स बेस ब्रॉडन करने की वही जो हमने बातें पहले की कि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, नए सेक्टर्स को टैक्स करने की जरूरत है जो पहले टैक्स नहीं होते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, ये गैर जरूरी इंपोर्ट और लग्जरी इंपोर्ट है, जैसे इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, इवन पानी बाहर से आ रहा है, सिगरेट्स आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं, ऐसी गैर जरूरी इंपोर्ट है, लग्जरी इंपोर्ट है कि जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई हुई है, इसके बावजूद भी बाहर से मंगाते हैं। इस तरफ हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो दे रही कि जो गैर जरूरी और लग्जरी इंपोर्ट है इसको बंद करें, क्योंकि इसकी वजह से भी अदायगियों का तवाज़न खराब होता है? जी, इसमें हुकूमत ने पास में तो काफी काम किया था। अगर आपको याद हो, जब मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और हुकूमत थी, तो उन्होंने बिल्कुल एक इंपोर्ट को बिल को स्क्वीज आउट कर दिया था और काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। अब क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा रिकवर कर रही है, इसलिए स्लोली गवर्नमेंट ने शायद उसको रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया है। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि आप इस वक्त दुनिया भर में टैरिफ्स की बात हो रही है, हर कंट्री यही चाहता है कि अपने मुल्क को बेनिफिट दे और अपने मुल्क में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है उनको ज्यादा इंसेंटिव दे। तो पाकिस्तान में खासतौर पे नॉन एसेंशियल गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस शायद होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, अपनी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और हुकूमत कर्ज पे कर्ज लेके इकॉनमी चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री खासतौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जिसमें एक्सपोर्ट है, फिर आईटी है और काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड्स हैं, लेकिन हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही और कर्ज के ऊपर अपनी इकॉनमी चलाने की कोशिश कर रही है। जी, दो पॉइंट्स है आपके। एक तो है कि हमें कर्जा लेना तो जरूरी है क्योंकि हमने कर्जा वापस भी करना है और हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसके बगैर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो डिफॉल्ट हम नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमें लोन लेना जरूरी है। और लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप लोन वापस कर सकते हैं। आप उसका आपका दूसरा जो पॉइंट बिल्कुल सही है कि उसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना बड़ा जरूरी है। मेरे ख्याल में हुकूमत इस पर फोकस कर रही है। अगर आप उड़ान पाकिस्तान देखिए, उसमें भी एक्सपोर्ट्स के बड़े हाई टारगेट्स रखे हुए हैं और एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान के नंबर्स भी जो आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के, वो काफी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। टेक सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ है, टेक्सटाइल ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, राइस की काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है, सेसमी सीड्स की एक्सपोर्ट हुई है। तो आई थिंक द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, मगर इन चीजों में टाइम लगता है। और आपका पॉइंट दुरुस्त है कि इसमें और ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, SIFC का क्या रोल देखते हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी एरियाज में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उसको ये सॉल्व करता है। ये सारे के सारे इदारों को एक साथ लेकर आता है, जिसमें हुकूमत के डिफरेंट इदारे, प्रोविंसेस, नेशनल गवर्नमेंट, सबको एक साथ फैसिलिटेट करता है और एक वन विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, अगर उनको कोई भी इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, वो SIFC से डील करके, बात करके वो अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स अ मेजर रोल, बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ही वो वजह है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी, टैक्स कलेक्शन नहीं हो सका। सो इट्स गुड कि गवर्नमेंट इज शोइंग अ रिजॉल्व कि वो फोकस कर रही है, हाईएस्ट लेवल से फोकस कर रही है और यूनाइटेड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इकोनॉमी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो जो मैंने शुरू में बोला कि IMF के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, मेरे ख्याल में वो इन सारी चीजों की एक वो है, गवाही है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हुकूमत इकोनॉमी के बारे में बड़े संजीदा है और फोकस से सारे इदारे काम कर रहे हैं।
अच्छा, संजीदगी का लेवल तो अगर देखा जाए तो इतना नहीं महसूस होता, क्योंकि दोबारा मैं अपने उसी पॉइंट की तरफ आऊंगा कि जिससे इकॉनमी रिवाइव होनी है वो हमारी अपनी इंडस्ट्री है। हम जब तक खुद नहीं कमाएंगे, खुद हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट के लिए आपको पता है कि हमारे यहाँ जो यूटिलिटीज़ है महंगी है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, उस हिसाब से कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाएं, तो हुकूमत का कोई इस तरफ कोई इकदामात करने का इरादा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इमीडिएट बेसिस के ऊपर बहाल किया जाए? जी, जैसे मैंने बोला कि अगर आप नंबर्स देखें तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है और हम्म। काफी तेज इजाफा हो रहा है। हम्म। खासतौर पे जिन 3 सेक्टर का मैंने जिक्र किया, एग्रीकल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और इवन टेक्सटाइल के अंदर ग्रोथ आई है पिछले 12 हम्म। महीने में, 18 महीने में। हम्म। तो डायरेक्शनली तो हम सही रास्ते में जा रहे हैं। और हम्म। हुकूमत का जो उड़ान पाकिस्तान का प्लान अगर आप देखें तो वो तो पूरा का पूरा है ही एक्सपोर्ट बेस्ड। हम्म। तो इसमें जो और सेक्टर्स गवर्नमेंट जिस पे फोकस कर रही है वो माइनिंग है। तो हम्म। आई थिंक गवर्नमेंट डेफिनेटली इसमें फोकस कर रही है हम्म। और चीजें जो है वो सही रास्ते पे चल रही हैं और हम्म। सारे जितने भी स्टेटिस्टिक्स है वो ये सारा का सारा शो कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में क्या हो रहा है? उस सिलसिले में तो 6 नहरें निकलनी है दरिया सिंध के ऊपर, तो वो उसके ऊपर भी पेशरफ्त नहीं हो रही है, और उसकी अगर नहरें नहीं निकलती तो फिर ये मामला जो है ग्रीन इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान का, ये मुकम्मल तौर पे ऐसे फाल हो सकेगा? जी, तो वो उसपे जो नहरों का जो 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 प्लान है, वो जहां तक मैंने पढ़ा है कि वो दरियाई सिंध से नहीं निकल रही, सतलज से निकल रही है, ताकि अच्छा। पंजाब के एरिया का वो पानी जो है वो डाइवर्ट हो रहा है चोलिस्तान में और वहां हम्म। पर वो फार्मिंग कर हम्म। रहे हैं। और हम्म। अभी तक जितने भी मैंने नंबर्स भी देखी हैं, वीडियोस भी देखी हैं, जो बिजनेसमैन से बात की है, तो हम्म। उसमें काफी ज्यादा एक्टिविटी है। पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ हम्म। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे अल्फला इन्वेस्टमेंट्स है, बैंक हम्म। अल्फला की, उन्होंने पूरा एक फंड लॉन्च किया एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो काफी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और हम्म। काफी खुश भी हैं। और हम्म। एक्सपेक्टेशन यही है कि इन एफर्ट्स की वजह से कम जो चोलिस्तान का एरिया है वहां पर हम्म। एग्रीकल्चर अभी से आ चुका है। और हम्म। इसकी वजह से और भी बरानी इलाके जो हम्म। एरिड इलाके या ऐसे इलाके जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था, वहां हम्म। पर कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस होगी। जी दिस ठीक इज अ है। ग्रेट एरिया, क्योंकि हम्म। वही जो हमने बात की कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें टैक्स नहीं होता। जी और बिल्कुल। यही टैक्स सेक्टर जब टैक्स अंदर आएगा तो हम्म। हम सारे टारगेट्स मीट कर सकेंगे। जी ठीक है। अच्छा खालिद साहब, हम कन्वेंशनल एक्सपोर्ट में तो कामयाब नहीं रहे, तो नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट जैसे आईटी है, अदर फील्ड्स हैं, वो कौन कौन सी ऐसी नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट हो सकती है जिसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में? उस तरफ थोड़ी सी निशानदेही करें। जी, टेक टेक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम्म। टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी कंपनीज जो है वो सारा एक्सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लिस्टेड कंपनी है टेक्नोलॉजी की, सिस्टम्स, हम्म। उनके 95% ऑफ रेवेन्यूज जो है वो एक्सपोर्ट से आते जी। हैं। मिडिल ईस्ट में काफी डिमांड आ रही है। पाकिस्तान की कई सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो सऊदी हम्म। अरेबिया में सेटअप कर रही हैं। हम्म। हमारी आईटी मिनिस्टर जो है वो बड़ी एक्टिव है, जी। प्रमोट इसको प्रमोट करने के लिए। हमारी एम्बेसी सऊदी में बहुत एक्टिव है। हम्म। आईटी के साथ साथ माइनिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, हम्म। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है। हम्म। पाकिस्तान ने पिछले साल राइस बड़ा एक्सपोर्ट किया सऊदी हम्म। अरेबिया को, सही। सेसमी सीड्स एक्सपोर्ट किए हैं। हम्म। सो दीज आर द अदर टू सेक्टर्स। अच्छा, आईटी की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? क्योंकि हमारे यूथ चूंकि बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, एक्टिव भी है आईटी की सेक्टर में। कहा जाता है कि आईटी सेक्टर जो पाकिस्तान में है, इसकी ग्रोथ 30% तक है। गो कि ये पिछले दिनों कुछ इंटरनेट के मसले की वजह से इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में वो आईटी सेक्टर का है। तो इसके लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सेक्टर 30% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एंड डिस्पाइट के इंटरनेट के चार्जेस इश्यूज आए, उसके बावजूद जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की स्लो नहीं हुई और जी। वो 27 टू 28% ही ग्रो किए पिछले माह भी और जी। उससे पिछले माह भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें 3 चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है कि हम्म। लोगों को ट्रेनिंग दे, हम्म। दूसरा जो खासतौर पे एआई और ब्लॉकचेन जैसे जो नए एरियाज है उसके अंदर हम्म। फोकस करे। हम्म। उसके साथ साथ जो है इंटरनेट के इश्यूज क्रिएट ना करे और हम्म। स्टेबल इंटरनेट और फास्ट इंटरनेट लोगों को मुहैया हो। हम्म। अगर ये 2 चीजें पाकिस्तान प्रोवाइड कर देगा तो बाकी हमारे टैलेंट, लोगों में टैलेंट बहुत ज्यादा है, हम्म। वो बार बार डिस्प्ले होता है। पाकिस्तान इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर कम्युनिटी। तो हम्म। इफ द गवर्नमेंट कैन जस्ट फैसिलिटेट इट, ये लोग खुद जो है मार्केट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर देंगे। जी ठीक है। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाज़िर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।